नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जो आज कोर्ट केस लगे हुए हैं, सबसे पहले उनके बारे में ब्रीफ करूंगा और कुछ अन्य बातें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो कोर्ट केस लगे हुए हैं, जितने भी कोर्ट केस हैं, अभी आपको सारे सीरियल नंबर वगैरह दिखा दूंगा। जितने भी कोर्ट केस हैं उनकी सुनवाई 2 बजे के बाद ही होगी, आपको मालूम है। और ये थोड़ा सा लेट लग गए हैं, थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। लेकिन साथियों, फिर भी आपकी सुनवाई 2 बजे के बाद हो जाएगी। मेंशन करवा देंगे ये लोग, तुम्हारी हाई कोर्ट की जो टीम है। तो 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई हो जाएगी। सबसे पहले ये बताता हूँ कौन कौन से कोर्ट केस आज हैं जो इनकी सुनवाई होनी है। सबसे पहले साथियों, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आज मैं सारा कुछ वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कई बार मैं दिखा चुका हूँ, बहुत सारे चीज़ में डाल चुका हूँ। तो आज जिन जिन केसों की सुनवाई होनी है वो 4 केस हैं, ठीक है साथियों। एक तो 425 और 2023 में लिस्ट हुआ था। 427 2023 में लिस्ट हुआ था, ये मैं हो गया है। 428 2023 में लिस्ट हुआ था। 3353 जो रात में मैंने बताया था फर्जी केस है, कोई मतलब नहीं इसका, जो 2024 में है। अब देखो इन चारों में 1 2 3 4, ये तो इसका कोई लेना देना है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ऑर्डर लगेगा ये बर्खास्त हो जाएगा। और ये 26 नंबर पे लगा हुआ है और फ्रेश लिस्ट में है, इसका कोई लेना देना वैसे नहीं है। एक तो स्टेट बाउंड्री वाला प्रश्न है, आपको मालूम है, बॉर्डर स्टेट वाला जो प्रश्न था, 8 और 9 का दिक्कत थी उसमें। कन्या विद्याधन वाले 2 में है, ठीक है। कन्या विद्याधन का जो है इसमें देखो 3353 में भी है और 425 में भी है, इस वाले और इस वाले में भी है। स्टेट बाउंड्री वाला 428 में भी है और 427 में भी है। पूरा वाला तुम्हारा 425 में है। तो ये 4 कोर्ट केस आज सुनवाई होगी। और साथियों, जैसे मैंने बताया, आपकी सुनवाई 2 बजे के बाद ही पॉसिबल है। 2 बजे के बाद कभी भी हो जाए, लेकिन 2 बजे से पहले इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और ये मैंने जो फर्जी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 में आपको ये कोर्ट केस फरवरी में लिस्ट हुआ है, और साथियों रजिस्टर्ड हुआ है, सॉरी, फरवरी में। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि 21 नवंबर 2023 के बाद का कोई भी कोर्ट केस हाई कोर्ट में आपको सुनवाई नहीं जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है। और जो मैंने रात में दिखाया था सारा पूरा ऑर्डर, सारा का सारा अब दिखा तो दूंगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। आप पीछे वाला वीडियो देखिए, आप मालूम पड़ जाएगा। ये मैंने कहा ये फर्जी क्यों है। फर्जी इसीलिए है कि इसमें कोई मतलब नहीं है इस कोर्ट केस का। किस वाले का? 3353 वाले का। और इसमें फटकार और लगाई जाएगी जिसने भी वकील ने ये लिया है कोर्ट केस या मेंशनिंग करवाया है, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर लगेगा ये खत्म हो जाएगा। तो 4 कोर्ट केस हैं और चारों की सुनवाई होपफुली 2 बजे के बाद होगी, ठीक है साथियों। और जो हाई कोर्ट की टीम है दिव्यांशी वगैरह की, तो उन्होंने क्या है ये लिस्ट मेंशन करवा दिए हैं। तो ये जल्दी इसकी सुनवाई हो जाएगी 2 बजे के बाद, 2 ढाई 3 बजे तक। उसके बाद हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। 425 427 428 3353 ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। 425 427 428 3 केस ध्यान रखो। स्टेट बाउंड्री, कन्या विद्याधन पूरा, और फिर स्टेट बाउंड्री। तो ये 4 प्रश्न है, और कल के बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही है। ये चार कोर्ट केस हैं और 4 ही प्रश्न चैलेंज किए गए हैं, ठीक है साथियों। अब और कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने बता दिया कि 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई होगी। देखो साथियों, आप सबसे बड़ी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी लगी है, जो सुप्रीम कोर्ट में कौन सी एसएलपी, 11223, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। रीज़न सबसे बड़ा साथी ये है कि अगर इस कोर्ट केस को कंसीडर सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो ये मान लेना कि फिर आपकी तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होगी किसी भी कीमत पर। और इसकी सुनवाई कम से कम जुलाई में जाएगी, ठीक है। उससे पहले इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो इससे कोई डरने की आवश्यकता है नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट वाली से, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था, जो कैविएट है उसका उसमें अटैच हो गया है। और जब भी कोई कुछ भी होगा, कुछ भी करना होगा, इनको सबसे पहले इन्फॉर्म करना होगा जो कृष्णा पटेल जी की जो टीम है उनको, सुप्रीम कोर्ट। देखो साथियों, मैंने कल बताया था ये 11223 ये वाली कोर्ट केस है, डायरी नंबर देख सकते हो आप। और नीचे आपने मैंने बताया था कुछ भी होगा तो सबसे पहले किसे सूचित किया जाएगा, जो कृष्णा पटेल जी, जो तुम्हारे कृष्णा प्रताप सिंह पटेल जो हैं, इनके लिए सूचित किया जाएगा। और ये एक्ट इसलिए दिखा रहा है कि जो 3424 जो कैविएट मेंशन किया गया है इस कोर्ट केस के लिए, ये सोलर वाला प्रश्न है, आपको मालूम होना चाहिए। ये कौन सा प्रश्न है साथियों? ये प्रश्न है साथियों सोलर वाला। तो सोलर वाला जो भी प्रश्न है, सोलर वाले पे सोलर वाला प्रश्न था ये। और सोलर वाले प्रश्न के लिए जो भी है, तो ये ध्यान रखना, इस पर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। और इसकी जो डेट मिलेगी कम से कम साथियों जुलाई मिलेगी, उससे पहले डेट मिलने का कोई औचित्य ही नहीं होता। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग मार्च में ही होपफुली होगी, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं साथियों और क्या है। और जो मैंने अभी बताया था, ये जो 3353 जो वाला कोर्ट केस है, 12 तारीख को सुनवाई होनी है इसकी। जो फरवरी में लिस्ट हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं, फर्जी है। और मैं सारे को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको मालूम है सारे कोर्ट केस में बार बार डिस्कस करता रहता हूँ। तो 33 जो 53 है आपका, कौन सा वाला
33-53 ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगते ही ये ख़त्म हो जाएगा और 425, 427, 428 ये 2 बजे के बाद आपकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं साथियों थोड़ा सा। देखो साथियों, जैसे मैंने कहा कि इससे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है कि इस प्रकार से तो जो भी हाई कोर्ट में हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा देगा। तो इस प्रकार से तो लगती रहेंगी, फिर तो कभी जीवन निकल जाएगा आपका, अभी कभी ज्वाइनिंग ही नहीं मिलेगी। सीधी बात ही है, वही मैंने नीचे लिखा है, ऐसे तो जीवन खत्म हो जाएगा और कभी आपको इन कोर्ट केसों से छुटकारा ही नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, जब भी जो 19 फरवरी वाला जब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उसमें जो हेमा कोहली मैम है उन्होंने कहा था, लेकिन वो फेवर में थी बच्चों के, उनको मतलब ज्वाइनिंग देने की भी उन्होंने सीधा स्पष्ट बोला था कि 8,000 बच्चों का जो भविष्य है सो स्टॉल नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो हेमा कोहली मैम की बेंच जरूर, मतलब हेमा कोहली रहेंगी उसमें, जब भी तुम्हारी कोर्ट केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चाहेंगी कि इनकी जल्दी से जल्दी मतलब ज्वाइनिंग मिले। सीधी बात है, कोई एक और मतलब जैसे जज हैं वो फेवर में आ जाएंगे और हमारे तर्क मजबूत होंगे। जितने भी लोग मतलब ज्वाइनिंग कर चुके हैं या इन्होंने काम भी कर दिया है, एग्री स्टैक मतलब काम करा है एग्री स्टैक में, तो साथियों सारी चीज़ें मेंशनिंग होंगी, तब वहाँ पर सारा मामला क्लियर होगा कि इतना ये तुम्हारी भर्ती आगे बढ़ चुकी है। उनके पहले साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एसएलपी है आपकी, इस प्रकार से तो एसएलपी दुनिया भर की पड़ती रहेंगी। ठीक है, जो भी हाई कोर्ट से हारेगा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। इस प्रकार से तभी कोर्ट केस खत्म नहीं होंगे, फिर तो आपको ज्वाइनिंग कभी मिलेगी भी नहीं। ठीक है साथियों, तो इसके लिए भी आपको वहाँ पर जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो सारी चीज़ मेंशन की जाएंगी। तो ज़्यादा आपको डराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है, हाई कोर्ट से जितने भी मामले हैं वो निस्तारित होना ज़रूरी है। हाई कोर्ट ख़त्म तो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपने आप हो जाएगा। और साथियों, आज का जो कोर्ट केस है और कल के कोर्ट केस हैं लगे तो एडिशनल में ही है और तो थोड़ा सा पीछे लगे हुए हैं। मतलब एक एक कोर्ट केस की तो 113 नंबर पे है, 62 पे है। तो इस प्रकार से कोर्ट केस लगे हुए हैं, लेकिन डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये जो हाई कोर्ट की टीम है पहले मेंशन करा लेगी और मेंशन करा के उसकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आज भी सुनवाई 2 बजे के बाद होगी और कल भी सुनवाई जो होगी वो 2 बजे के बाद ही होगी साथियों। 2 बजे से पहले सुनवाई नहीं होने की है। आज और कल दोनों दिन ध्यान रखना। लेकिन साथियों, जैसे ही दोनों 12 और 13 तारीख का, आज और कल, मतलब आज 12 तारीख है, आज जितने भी कोर्ट केस लगे हैं वो, और कल सिर्फ विंध्याचल वाले पे है। तो ये कोर्ट केस और वो 18,807, वो उस डिजिट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। 18,807 जो बिमल सर वाली रेट है, वो रेट उन्होंने वापस ले ली है, तो कल उसका निस्तारण हो ही जाएगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 18,807 2022 की है रेट। ये कब की है साथियों? 2022 की। मैं कई बार आपको दिखा दिया है, सो मतलब नहीं है इस चीज़ का। 2022 की रेट है, तो ये कल वापस होपफुली हो जाएगी। और आज 2 बजे के बाद जैसे ही सुनवाई होगी तो आपके जो केस हैं डिस्पोज होंगे। और उसके बाद मतलब 12-13 के बाद हम तो आशा यही है कि ये डिस्पोज हों और उसके बाद सभी साथी मार्च में ज्वाइनिंग के लिए, अगर मार्च में ज्वाइनिंग चाहिए तो सभी को साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो कोई चला जाएगा, उससे मतलब नहीं है। पिछली बार जितने आए थे ना, उससे कम मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। और सारे के सारे आएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, जितने भी लोग होंगे तो आपको कल ही तैयार रहना। कल अपने मतलब जैसे भी कल पहुंच जाओगे शाम को, तभी सुबह पहुंच पाओगे 14 को। ठीक है, तो कल, आज और कल जितने भी मतलब चीज़ होंगी सारी की सारी केस निस्तारण हो जाएंगे। तो इस आपको कल ही प्रिपेयर्ड होकर बैठ जाना है और परसों मॉर्निंग तक पहुंच जाना है। ठीक है साथियों, तो मार्च में ही ज्वाइनिंग चाहिए तो सभी को साथ आना पड़ेगा और बड़े शांतप्रिय तरीके से एक राजस्व कर्मचारी की तरह से आपको वहाँ पर धरना देना है। ठीक है साथियों, हुआ लड़ करना नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, कोई चीज़ इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिससे सरकार की नज़र में आओ आप या फिर राजस्व परिषद की नज़र में आओ कि हमारे लिए गलत कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो अभी एक शालीन तरीके से हमें मतलब अपनी बात कन्वे करनी है और सरकार तक पहुंचानी है। और सरकार इस पे मेंशन तुम्हारा लिस्टिंग करवा के अर्जेंसी लगा के थोड़ा सा जल्दी इसको 22 तारीख से जो मामला है वो पहले सुनवाई के लिए डालेगी सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई हो जाएगी और आपको होपफुली मार्च में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और हो सकता है कि होली से पहले ही आपको जॉइनिंग मिल जाए। तो लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे और आप हाथ पे हाथ रख के घर भी बैठे रहोगे और आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। ऐसी जॉइनिंग नहीं मिलेगी। तो आप सभी को एक बार अनुरोध है, आप इन चीज़ों को वो करिए, आप मेंशन करिए अपने दिमाग में और माइंड मेकअप करके आप आइए 14 को। और जैसा भी होगा 12 कल, आज और कल सारे कोर्ट केस ख़त्म, उसके बाद आप ज़रूर से ज़रूर सारे लोग आएंगे और हम सारे के सारे लखनऊ मिल रहे होंगे। ठीक है साथियों, और साथियों बिल्कुल होप बना के रखिए, बिल्कुल विश्वास रखिए कि सारे कोर्ट केस ख़त्म होंगे और होली से पहले शायद आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। होली से पहले नहीं तो मार्च तक, तो 31 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। ठीक है साथियों, और आचार संहिता का कोई मसला नहीं है, हमने राष्ट्र परिषद में पहले ही कह दिया था, क्योंकि भर्ती आगे बढ़ चुकी है। इसमें भी आपकी तुम्हारी आचार संहिता में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो यही है आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।